हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं अजीत आ गया हूँ सभी के पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट के बारे में जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये प्लांट बहुत कम पानी में बहुत बढ़िया से चल जाते हैं। अभी समर का टाइम चल रहा है तो ये प्लांट आपके गार्डन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है एडेनियम, जिसको डेजर्ट रोज भी बोला जाता है। ये प्लांट ज़्यादातर सूखे वाले एरिया में पाए जाते हैं और ये प्लांट अपने कोडेक्स के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। प्लांट जितना पुराना होता जाता है उसके जो कोडेक्स होते हैं वो उतने ही मोटे होने लगते हैं और ये प्लांट आपके गार्डन में बोनसाई जैसा है जो लुक होता है वो ऐड करता है। और ये प्लांट की बोनसाई आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसके जो कोडेक्स होते हैं वो ज़्यादातर खूबसूरत होते हैं। और इस प्लांट को आप इसके सीड पोड, इस तरह से सीड पोड बनते हैं, इससे सीड्स निकलते हैं उससे, या फिर इसके छोटे छोटे कटिंग से आप उसको बहुत इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सूखे वाले एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसका नाम ही डेजर्ट रोज पड़ा है इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादातर डेजर्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। और ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि इसको अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब होगा, लेकिन अगर आप कम पानी देंगे तो ये प्लांट बहुत बढ़िया से चलेगा। अगर आपके पास एडेनियम है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, इसके जो कोडेक्स होते हैं इसको बार बार आप चेक करते रहे। बीच बीच में हर 5 दिन में 7 दिन में इसके कोडेक्स को ऐसे प्रेस करके चेक करते रहें। अगर इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है तो प्लांट में ज़रूर कुछ खराबी आ गई है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने पर इसके जो रूट होते हैं वो गलने लगते हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा आपको ये प्लांट कब ख़राब हो जाता है। इसलिए ये प्लांट को अगर आपके घर में है तो इसको बहुत कम पानी इस पे यूज करें। और अभी इसका जो है फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो इस पर आप अभी फर्टिलाइज़र का भी यूज कर सकते हैं ताकि आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। ये है जेड प्लांट, जो कि एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसलिए इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसके पत्तों में इस तरह से पानी स्टोर होकर रहता है। और ये प्लांट के ब्रांचेस इतने सॉफ्ट होते हैं कि कोई भी शेप साइज में आप इसको डेवलप कर सकते हैं। जेड प्लांट के बहुत सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता। 50 रुपीज़ के अंदर आपको ये प्लांट मिल जाएगा नर्सरी के अंदर। लेकिन अगर आप इसके एक छोटे से कटिंग किसी से लेके इसको अगर आप प्रोपागेट करके अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो भी ये बहुत जल्दी फैलने लगता है और आपके गार्डन में ये पूरा भर जाता है। और इसको लकी प्लांट भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलने लगता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एक वेरीगेटेड वैरायटी है, लेकिन वेरीगेटेड वैरायटी जो होते हैं थोड़े इसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। और जेड प्लांट को भी अगर आप कम पानी देके रखेंगे तो ये प्लांट चलेगा, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है। और ये याद रखें एक बात, जेड प्लांट टोटली आउटडोर प्लांट होता है। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो ये प्लांट बढ़ेगा नहीं। धीरे धीरे करके इसके जो ब्रांचेस होते हैं और उसके जो पत्ते होते हैं वो गिरने लगेंगे और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। याद रखें, इसको हमेशा आउटडोर ही रखें। इसको 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको हमेशा आप बाहर रखें। लेकिन जो नर्सरी वाले होते हैं इसको इंडोर प्लांट बोल के बेच देते हैं, जो कि इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक टोटली आउटडोर प्लांट है। अगला जो प्लांट है वो है जीजी प्लांट। ये प्लांट एक बेहद खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है और ये प्लांट इसके छोटे छोटे राइजोम से डेवलप होता है। अगर आप इसको प्रोपागेट करना चाहते हैं तो इसके छोटे से पत्ते से भी आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने एक छोटे से पत्ते से प्रोपागेट किया था और ये जो दिख रहा है ये है राइजोम, जिससे आप ये प्लांट डेवलप हो सकता है। इसको अगर आप एक बार पानी दे देते हैं तो 15 या 20 दिन तक बिल्कुल भूल जाइए। मिट्टी पूरी तरह से ड्राई होने के बाद तभी आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके जो राइजोम्स होते हैं जिससे इनकी डेवलपमेंट होती है ये पूरा गल जाएगा और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जीजी प्लांट है तो इसको आउटडोर बिल्कुल ना रखें। ये एक इंडोर चलने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसको आउटडोर रखेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा धूप गिरेगी तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये इंडोर चलने वाला एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है सेंसेवेरिया यानी स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है, आप इसको बहुत इंडोर और आउटडोर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये सुपर हार्डी प्लांट होता है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसको आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। डॉल वेराइटी और डॉर्बल वाला वेराइटी, दोनों वेराइटी बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी जगह ये चल जाते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इनकी जो डेवलपमेंट होती है और इसका अगर आप छोटे से पॉट में ग्रो करेंगे तो ये बहुत जल्दी बुशी होने लगेगा और जितना बुशी होगा आपका प्लांट उतना खूबसूरत लगेगा। लेकिन हमेशा इसको एक छोटे पॉट में ग्रो करें ताकि ये प्लांट बहुत जल्दी बुशी हो जाए। और इसके जो वेरीगेटेड वैरायटी आते हैं ये थोड़े जो है नॉर्मल वाला वैरायटी से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये खूबसूरत भी होते हैं देखने में।
तो कोई भी वैरायटी अगर आपको मिलता है तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और सबसे बढ़िया जो बात होती है, ये एक बेहद खूबसूरत एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी होता है, तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये प्लांट है बनी ईयर कैक्टस। आप देख सकते हैं इसके जो ओवल शेप है इसके लिए ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसके जो कांटे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल ब्रश जैसे। तो ये प्लांट ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकले हुए हैं, तो इससे आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर ज़्यादा पानी देंगे तो इस तरह से ये प्लांट गल जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट गल गया था, तो इसको मैंने फिर से प्रोपागेट करके ग्रो किया हुआ है। लेकिन याद रखें इसके जो कांटे होते हैं बिल्कुल ब्रश टाइप होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर ये लग जाते हैं तो थोड़ी खुजली होती है, तो इससे थोड़ा बच के रहें। लेकिन अगर आप इस पे ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये बहुत कम पानी में चलने वाला प्लांट होता है, क्योंकि कैक्टस को वैसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और ये प्लांट कैक्टस के वैरायटी में आता है, लेकिन कैक्टस जैसे इसके जो कांटे होते हैं बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट कांटे होते हैं जो हाथ में चुभते नहीं। तो इसीलिए ये भी एक परफेक्ट प्लांट है आपके गार्डन के लिए। ये प्लांट है हवर्थिया का, जिसको जेब्रा हवर्थिया बोला जाता है इसके इस तरह से पैटर्न की वजह से। ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। अगर ज़्यादा पानी आप इसको देते हैं तो ये प्लांट भी ख़राब हो जाता है। कम पानी में चलने वाला ये एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, जिसको आप इजीली प्रोपागेट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके छोटे छोटे नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, वहाँ से आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। ये प्लांट अगर आप ज़्यादा धूप वाले एरिया पे रखेंगे तो इसके जो टिप होते हैं इस तरह से वो जलने लगते हैं। इसीलिए आप इसको शेड एरिया में रखें या फिर सेमी शेडेड एरिया इसके लिए बहुत बढ़िया है। और ये प्लांट बहुत हार्डी होने के साथ साथ बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। तो ये प्लांट की जो प्राइस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। नेक्स्ट हमारे होते हैं सकुलेंट्स। सकुलेंट्स की कोई भी वैरायटी हो, अगर आप इस पे ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और उसी की वजह से ये गलने लगते हैं, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कल हमारे यहाँ पे तेज़ हवा चल रही थी और ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसके पत्ते गिर गए हैं। लेकिन सकुलेंट को आप फेंकिएगा मत। अगर इसके पत्ते वगैरह भी आपके वहाँ पर इस तरह से ज़्यादा हवा की वजह से गिर जाते हैं तो इससे भी आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्ते से ये बहुत इजीली प्रोपागेट किया जा सकता है। लेकिन इसको ज़्यादा जो खतरा होता है वो तेज़ धूप और ज़्यादा पानी, इससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसको ज़्यादा पानी से बचा के रखें, तो आपके जो सकुलेंट्स है वो बहुत बढ़िया से चलेंगे। ये है टैंगल हट का प्लांट, जो कि एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, और इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके जो ब्रांचेस होते हैं वो नीचे की तरफ लटकते रहते हैं। अगर आप इसको एक हैंगिंग पॉट में ग्रो करते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा देखने लायक होती है, क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने के साथ साथ बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसके जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स बने हुए हैं, तो यहाँ से भी आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं, या फिर इसके छोटे से छोटे कटिंग बहुत ईजिली ये चल जाते हैं। तो ये प्लांट भी एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके गार्डन के लिए। हमारा अगला प्लांट भी एक कैक्टस का ही वैरायटी है, जिसको फिंगर कैक्टस बोला जाता है। इसके जो ब्रांचेस होते हैं इस तरह से लंबे होते हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगा। प्लांट जितना पुराना होता जाएगा इसमें फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में ग्रो करते हैं तो ये बहुत बढ़िया से चलता है, और नीचे की तरफ जब ये लटकता रहता है तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। और इसमें जो फ्लावर लगते हैं वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके जो कांटे होते हैं वो हाथ में चुभते नहीं हैं। हालांकि कैक्टस के वैरायटी होते हैं, लेकिन इसके जो कांटे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हाथ में ये बिल्कुल चुभते नहीं हैं। अगर आप इसको छोटे छोटे इसके जो इस तरह से बेबी पप्स निकलते हैं या फिर बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उससे आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कैक्टस की एक वैरायटी है। तो इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देके ग्रो करेंगे और ज़्यादा पानी इसमें डालते रहेंगे तो ये प्लांट भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये है डिफेनवेचिया यानी डमकेन का प्लांट। ये भी एक खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इसको आप बहुत इजीली इसके छोटे छोटे जो कटिंग होते हैं वहाँ से आप इसकी प्रोपागेशन कर सकते हैं। याद रखें 3 नोड होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्रो कर लिया था और ये मेरा प्लांट चल गया है। ये एक इंडोर प्लांट होने की वजह से ये भी बहुत कम पानी की ज़रूरत रखता है, और इसको आप अगर आउटडोर रखते हैं तो इसके जो पत्ते होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, और इस तरह से वो ड्राई हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं वो गलने लगते हैं। इसलिए आप इसको इंडोर रखें, और अगर आउटडोर रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सेमी शेडेड एरिया हो, ताकि आपका जो ये प्लांट है बहुत बढ़िया से चलेगा।
सबके एंड में आता है ये है एलोवेरा, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है और ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसके पत्तों में पानी स्टोर होके रहता है, जो कि इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसको आप बाहर मत रखें, बाहर अगर रखेंगे तेज़ धूप की वजह से इसके जो पत्ते हैं इस तरह से वो ड्राई होने लगेंगे। मेरे पास थोड़े स्पेस की कमी है तो मैंने इसको बाहर रख दिया है, तो इसके जो आप देख सकते हैं इसके जो ब्रांचेस है वो ख़राब होने लगे हैं। और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब इसके ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इस पे वाटरिंग करेंगे तो आपका जो ये प्लांट है बढ़िया से चलेगा। अगर इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये जो इसके जो पत्ते होते हैं या फिर छोटे-छोटे जो इसके नीचे से ब्रांचेस निकलने वाले होते हैं वो ख़राब हो जाएँगे, वो गल जाएँगे और आप इसको इस तरह से छोटे-छोटे बेबी पप से आप इसकी प्रोपागेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।